हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। हाल ही में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो रिसर्च हुआ उसमें जो रिजल्ट्स आए वो चौंकाने वाले हैं। उसमें पाया गया है कि जो हम रूटीनली हमारे बच्चों को स्नैक्स देते हैं, मतलब नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए जो स्नैक्स देते हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ें पाई गई है जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कौन सी चीज़ें हैं, क्या पाया गया है, उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक के देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका में जो एफडीए नाम की संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है जो फूड रेगुलेशन से कनेक्शन रखती है। उनके रिसर्च के हिसाब से जो कॉमनली हम स्नैक्स देते हैं बच्चों को, स्पेशली प्लांट बेस्ड जो फूड रहता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च रहता है, उसको ज़्यादा गर्म करने से, ज़्यादा फ्राई या रोस्ट या फिर उसको बेक करने से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है एक्रिलामाइड। थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट एक्रिलामाइड ये एक पोटेंट कार्सिनोजन है जो बच्चों के शरीर में जाके लॉन्ग टर्म में कैंसर के चांसेस बढ़ा देगा। तो क्यों बढ़ा रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? ज़्यादा डीप फ्राई, डीप चीज़ें गर्म करने से, मोर देन 120 डिग्री पे अगर हम लोग करते हैं गर्म, तो उससे ये केमिकल निकलता है और ये बच्चों को अफेक्ट करता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? तो नंबर वन है, इसमें लिस्ट में आता है पोटैटो चिप्स। सबको पसंद है पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। तो ऐसी हर चीज़ जो डीप फ्राई की जाए, वो चिप, पोटैटो चिप्स हो गए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, और भी कोई फ्राइड आइटम्स होते हैं, वो गर्म करने के बाद जिसको हम डीप फ्राई करते हैं उसमें जो केमिकल निकलता है वो है क्या, एक्रिलामाइड। कैसे बनता है एक्रिलामाइड? जो कि पोटैटो में शुगर होता है और अमाइनो एसिड्स होते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं जब उसको गर्म किया जाता है 120 डिग्री के ऊपर। वो रिएक्ट करने के बाद एक्रिलामाइड निकलता है। वो केमिकल आपके बच्चे के शरीर में कैंसर करेगा, इसलिए उसे हम अवॉइड करें। कितना एक्रिलामाइड होता है पोटैटो चिप्स में? अराउंड 300 टू 2000 माइक्रोग्राम पर केजी। और फ्रेंच फ्राइज में होएगा अराउंड 200 टू 700 माइक्रोग्राम पर केजी। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। तो अवॉइड करें तो क्या नहीं दें? फ्रेंच फ्राइज सबको पसंद है, दें, लेकिन उसको ज़्यादा डीप फ्राई ना करेंगे। ज़्यादा उसमें गरम, ज़्यादा ब्राउन वाले जो चीज़ें रहती है, तब जेंटली आप थोड़ा गरम कर सकते हैं। उसको थोड़ा कम गरम करें, लेस देन 120 डिग्री पे गरम करें, और वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। नंबर टू पे आता है पैक्ड बिस्किट्स एंड कुकीज़। कुकीज़ और बिस्किट्स को भी हम बेक करते हैं, काफ़ी डीप बेकिंग होता है उसका। वो भी मोर देन 120 डिग्री, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा उसके अंदर जो हम बाहर से खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव और शुगर भी रहते हैं। तो वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक्रिलामाइड निकलता है। और वो एक्रिलामाइड कितना कंटेंट रहता है? 160 टू 1000 माइक्रोग्राम पर केजी। तो उससे भी आपके बच्चे को, वो भी हम लोग कुकीज़ देते ही हैं चाय और दूध के साथ, उसमें भी एक्रिलामाइड रहेगा और वो भी आपके बच्चे को कैंसर करवा सकता है। तो बिल्कुल कुकीज़ खाना ही नहीं चाहिए। खा सकते हैं लेकिन बाहर के नहीं, घर पे बैठे बैठे आप बनाएं। किससे बनाएं? गेहूं से बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मल्टीग्रेन्स आते हैं, उससे बना सकते हैं होममेड। उसमें शुगर कम डालें और प्रिजर्वेटिव तो हमें डालना ही नहीं है। तो वो आप कुकीज़ घर पे बनाएं और बच्चों को दे सकते हैं। नंबर तीन पे आता है बर्न टोस्ट। मज़े से हम खाते हैं, जितना ब्राउन टोस्ट होता है उतना मज़े से, उसका स्वाद भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी देते हैं हम लोग खाने के लिए। तो स्टडी में ये पाया गया है कि जितना ज़्यादा बर्न करोगे, जितना ज़्यादा डीप उसको बेक करोगे, ब्राउन टोस्ट जो रहते हैं, उतना ज़्यादा एक्रिलामाइड मिलेगा। ब्राउन ब्रेड्स, उतना ज़्यादा उसके अंदर एक्रिलामाइड रहता है। कितना रहता है? 500 माइक्रोग्राम पर केजी के इतना रहता है। तो अभी क्या ब्रेड भी खाना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। जेंटली उसको गर्म करें और एकदम लाइट टोस्ट रहते हैं वही आप बच्चों को दें, ज़्यादा ब्राउन वाले ना दें। नंबर चार पे आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी तो वैसे भी मैं मना ही करता हूँ, बच्चों को कॉफ़ी नहीं देना चाहिए, चाय भी नहीं देना चाहिए। कम से कम 10 साल के तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे एडिक्शन और ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा लेता भी है कॉफ़ी, तो ज़्यादा रोस्टेड बीन्स के जो इंस्टेंट गर्म करते हैं हम कॉफ़ी को, इंस्टेंट चाहिए हमें, ज़्यादा डीप हॉट करते हैं, तो वो भी एक्रिलामाइड कंटेंट करता है। अराउंड कितना? 100 से 400 माइक्रोग्राम। थोड़ा सा ब्रू करें, मतलब हल्का सा गर्म करें, धीरे धीरे गर्म करें, वो ही आप कॉफ़ी दे सकते हैं। ज़्यादा डीप गर्म करने वाले कॉफ़ीज़ आप ना दें। नंबर पाँच पे आता है पैक्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स।
जो हम लोग ऐड देखते हैं, कॉर्नफ्लेक्स मज़े से खाते हैं, बच्चों को देते हैं, पफ्ड सीरियल्स, तो वो भी बेक की जाती है, वो भी रोस्ट की जाती है और फिर पैक किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, थोड़ा मात्रा में शुगर मिलाया जाता है, उसमें भी एक्रिलामाइड पाया गया है। और कितना पाया गया है? अराउंड 1200 माइक्रोग्राम, 1200 माइक्रोग्राम पर केजी। तो वो भी आप बच्चों को ना दें। उसकी जगह पे आप ओट्स दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें। ये बाहर के जो कॉर्नफ्लेक्स और ये सब चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ें थी, ये कॉमनली स्नैक्स हम हमारे बच्चों को देते हैं, कभी कभी हम भी खुद खाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें, जिससे एक्रिलामाइड हमारे बॉडी में जाएगा तो सही, लेकिन कम मात्रा में जाएगा। अराउंड 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से जाएगा, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं जाएगा, जो कि 1000 2000। तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, एकदम कम। देते रहेंगे ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। और तब तक के अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।